अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां भी वो बूढ़ी अम्मा ने उससे कहा, आ गई बेटा? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी आ गई। तो काली माँ ने एक थैला दिया और कहा, तुम ये थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया। बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम घर जाने के बाद ही इसे खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैलों को अब कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली, उन सभी थैलों को इकट्ठा कर एक गड्ढा बना लिया और अपने सिर पर रखकर रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि ये थैला तू अपने घर ले जा और घर जाने के बाद ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा घर के लिए रवाना हो जाती है। घर पहुंचकर पूर्णिमा सबसे पहले अपने मायके का थैला खोल कर देखती है। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने, खाने पीने की चीजें थी। उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश हो गए थे। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति भरी हुई थी और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो कि तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। कुछ घटना इस बीच हुई। वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताई तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी ये
तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वे वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यही सारी बात कही। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, जिसे भी उसने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसके नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह मायके चली गई। जब वह वहां पहुंची तो उसकी भाभियों तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आग ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारा कामों में हाथ बटाती थी, ये कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने 1 थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पहुंची। गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण कर कर बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को 1 थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे शिव भगवान मिले, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस्या से यही कहा, तुम अपने घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले खोले। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में कोयला। उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वे तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुम गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति क्या करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा कराना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन ने भगवान के ये सूत्र दिए, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वे भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की भी मदद करने लगी।